हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मना हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ 1.5 एक्सरसाइज को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 को समझने से पहले, यहाँ पर सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका फार्मूला सीख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला फार्मूला है आपका। देखिए, इसमें टोटल यहाँ पर जितने यूज होने वाले फार्मूले हैं, इसमें से यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से होगा, ए की पावर में यम डॉट ए की पावर में यन। अगर आप यहाँ पर देखें कि बेस सेम है, तब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर में यम प्लस एन। समझ में आया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दूसरा है, अगर आपको कुछ इस टाइप से मिले, ए की पावर में यम ब्रैकेट में यहाँ पर पावर में यन हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर में एम एन, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है अगर ए की पावर में यम हो बटे में ए की पावर में यन हो, तब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ए एम की माइनस यन। ये जो होगा ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ए था और यहाँ पर भी, जब ये ऊपर गया तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से गया होगा, ए की पावर में यम हो गया। और यहाँ पर ये जो लिखा है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर माइनस यन हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ए एम माइनस यन हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर हम इसको इरेज कर देते हैं। तो इतना समझ में आया। चौथा यहाँ पर है, चौथा फार्मूला क्या कहता है, चौथा फार्मूले में है ए की पावर में यम और यहाँ पर बी की पावर में यहाँ पर यम, मतलब कि बेस यहाँ पर सेम नहीं है लेकिन पावर यहाँ पर सेम है। तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तब इन दोनों को हम गुणा कर सकते हैं, पावर में यम लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है, m ग्रेटर देन यन होगा, तो इस टाइप से यहाँ पर कंडीशन बनेगा। तो अगर आप इतना इसको सीख चुके हैं, तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर इसको आपको नोट कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले का यूज कर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप प्रश्नावली 1.5 को साइड में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है 64 की पावर में 1/2 है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर ये लिखा है 64, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2, देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब कि 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 6, इस टाइप से लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, 1/2 है, तो इससे यहाँ पर ये कैंसिल 3 बार में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो 2 को 3 बार, ये इतना ले लीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करना चाहते हैं ऐसे सॉल्व कर लीजिए, नहीं 64 की पावर 1/2 का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लें। तो 64 के स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, जिससे आपको बेटर लगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 32 की पावर में 1/5 है। तो यहाँ पर देखिए 1/5 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपको पहला तरीका बताए थे उसी से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 32 है, तो इसको आप लिख दीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ पर कितनी बार है, 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5। हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, इंटू 1/5 पावर में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 1 बचेगा, मतलब 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन को रीड किया करिए। तो यहाँ पर 125 पावर में 1/3, मतलब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक सॉल्व करते हैं उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर में 3, तो 1/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर में 1 बचेगा, 5 की पावर 1 मतलब कि 5 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ समझना नहीं है, कुछ इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकेंड नंबर में, फर्स्ट में 3 क्वेश्चन थे, सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर ये दिया गया है, दूसरे का पहला है ये। दूसरे का पहला क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 9 की पावर में 3/2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 3 को हम क्या ये 9 लिखा है, तो इसको हम 3 की पावर में 2 लिख सकते हैं, इंटू 3/2 है, तो इससे ये कैंसिल। तो 3 की पावर में 3 इक्वल टू, 3 को 3 बार लिखने का मतलब ये हुआ कि कुछ इस टाइप से लिखेंगे। अब गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, मतलब कितना हो जाएगा 27। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 27, ठीक है ना। समझ में आया, कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट कर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको कोई डाउट वैसे भी नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट करेंगे, हम इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दूसरे का यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 32 की पावर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2/5 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर 32 मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, मतलब यहाँ पर 2 कितनी बार है, 5 बार है। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू यहाँ पर क्या है 2/5, तो यहाँ पर ये ऐसे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर में 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार, 2 दूनी 4, तो बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 64, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर 16 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3/4 है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर एक बात आपको नोट कर लेना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 16 है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, इस टाइप से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 4 कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ पर 2 कितनी बार है, यहाँ पर 4 बार है। तो यहाँ पर हमें ये भी दिया गया है और ये भी दिया गया है, तो हम किसको लिखें, कौन सा ज़्यादा सही है। अपनी अपनी जगह दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर हम यूज किसका करेंगे, तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। दोनों लिखा सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन में जो अप्लाई करेंगे हम इसको अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे कि यहाँ पर 4 है और बट्टे में ये हमें 4 मिल रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर में 4 इंटू 3/4, इससे ये कैंसिल, तो 2 की पावर में 3 बचेगा इक्वल टू 8 हो जाएगा। देखिए 2 की पावर 3 मतलब कि 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है और काफ़ी ज़्यादा ये जो एक्सरसाइज आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ये आपकी एक्सरसाइज एकदम ईजी है। आपको फार्मूला यहाँ पर देखना है और उसी के बेस पर इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 125 की पावर में 1/3, ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर सॉल्व करने से पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1/125 ऐसे लिख सकते हैं, जो पावर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की पावर में 3, और ये क्या है 1/3, इससे ये कैंसिल, तो 1/5, दोनों ये कैंसिल हो चुके हैं। तो 5 की पावर में 1 तो बचेगा ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, मतलब कि 5। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो ये चौथा, दूसरे का चौथा भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सरल कीजिए। यहाँ पर लिखा है 2 की पावर में 2/3 डॉट, और यहाँ पर
2 की पावर में 1/5। यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं? आप कहेंगे ए की पावर में यम डॉट ए की पावर एन। तो क्या होता है? ए की पावर में यम प्लस एन, यही होता है ना। जब बेस सेम रहेगा तो ऐसे होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको हम अलग करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये देखिए फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 और बे यहाँ पर ये जो पावर है इसको हम जोड़ देंगे बाई 5 इक्वल टू 2। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5×3 = 15 हो जाएगा और 5×2 = 10, 3 13, इतना ही हो जाएगा 13/15। देखिए इसको कैसे सॉल्व किए हैं ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पर एक मिनट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, सही है। 2/3 + 1/5 को अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 15 आएगा। और यहाँ पर देखिए 3 5 2 10, 13/15 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से आंसर आ चुका है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीड करिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें कह रहा है, इसको रीड करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है 1/3 की पावर में 3 पूरे का यहाँ पर पावर 7 है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर 3 की पावर में 3 है, इसको ऊपर अगर लेकर चले जाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है 7 है, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा -21। कितना हो जाएगा यहाँ पर -21 हो जाएगा। इसको चाहे आप ऐसे लिख लीजिए या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। चाहे इससे लिखिए चाहे ऐसे, दोनों सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरे का तीसरा है 11 की पावर में 1/2 बटे में 11 की पावर में 1/4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, ए की पावर में यम बटे में ए की पावर में एन इक्वल टू ए एम माइनस एन, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 1/2 माइनस 1/4 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 और यहाँ पर 2/8 मतलब कि 1/4। ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आया है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 माइनस 1/4 को केवल सॉल्व ही तो करना है। यहाँ पर इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 2 माइनस और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 1/4। देखिए 1/4 आया ना, तो बस इसी को कैसे सॉल्व कर लेना है, ऐसे देखिए 4 और ये इधर जाएगा 2, 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आएगा। चाहे जैसे सॉल्व करेंगे आएगा उतना ही, और जैसे आपको ईजी लगता हो वैसे आप लोग सॉल्व किया करिए, ठीक है ना। तो चाहे इस टाइप से सॉल्व करिए या इस टाइप से, हम आप ऐसे ही सॉल्व करिए, आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है ना। तरीका दोनों सही है, चाहे जैसे सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको सही लगे सॉल्व कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें 7 की पावर में 1/2 डॉट 8 की पावर में 1/2 ये दिया गया है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे। ये कुछ इस टाइप से लिखा है, ए की पावर में यम डॉट बी की पावर में यम, ये कुछ इस टाइप से लिखा है, ठीक है ना। अगर हम फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर देखिए बेस यहाँ पर अलग अलग है, पावर सेम है ना, तो ऐसे आप इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों क्या करेंगे गुणा करेंगे और इसको 1/2 लिख देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, बस यही आपका फाइनल आंसर है, ऐसे आपको इसको लिख देना है। तो यहाँ पे इसको मैनेज करेंगे। चलिए ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स
जो भी प्रश्नावली में 1.5 में जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया है और आगे के जो भी चैप्टर हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको जितना भी क्वेश्चन बताया गया है समझ में आया है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जितनी भी वीडियो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।